नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कॉन्फिडेंस है तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद को सॉल्व करो, खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मेरी वीडियो से अपने सॉल्यूशंस को मैच करो। उसके बाद देखो कि आपकी उन्नति पक्का पक्का होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आप IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अपने करियर के साथ जरा सा भी क्या बोलते हैं रिस्क नहीं लेना है और सारे वीडियोस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो। तो एक क्वेश्चन बोलता है अ स्मॉल ब्लॉक B इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक A, मास ऑफ 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। Initially the block B is near the right end of the block. नीचे फिगर दे रखा है। A constant horizontal force of 10 Newton is applied on the block. All the surfaces are frictionless. ठीक है जी, ये चीज बहुत ध्यान रखना है। All the surfaces are assumed frictionless. मतलब किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब पूछा है find the time elapsed before the block B separates from block A. ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि डायग्राम कैसा बनता है। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है बट फिर भी हम इसको अपनी सहूलियत के लिए अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लॉक A है, ठीक है, ये ब्लॉक B है और इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और बच्चों यहाँ पे ये जो सरफेसेस है ये फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है। तो मतलब फ्लोर और ब्लॉक A के बीच में सरफेस फ्रिक्शनलेस है और ब्लॉक A और ब्लॉक B के बीच में सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर ब्लॉक A पे ये फोर्स लग रहा है तो किसी भी तरह का इसमें एक एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, और ये एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका मतलब है इसका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट A मतलब डिस्प्लेसमेंट A ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है और ब्लॉक B पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक B हमेशा रेस्ट पे रहेगा क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ठीक है, चलो ब्लॉक B का हमें डायग्राम पता है बच्चों, तो हम ब्लॉक B का फ्री बॉडी डायग्राम आते हैं। इस पे लग रहा है एक फोर्स, ठीक है, इसका हम M मानते हैं और इसका स्मॉल m मानते हैं। तो इस पे फोर्स M लग रहा है और ब्लॉक A ब्लॉक B पे एक नॉर्मल एक्शन फोर्स N लगा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक B पे कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक B नहीं मूव करेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ब्लॉक A का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चलो बढ़िया है, ब्लॉक A का बनाते हैं। ब्लॉक A पे 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है राइट की तरफ और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्लोर के द्वारा, इसे N1 बोलते हैं, इसको N2 बोलते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्लोर के द्वारा ब्लॉक पे N1 ऊपर लग रहा है और कैपिटल MG नीचे की तरफ लग रहा है और कोई फ्रिक्शन है नहीं इसलिए फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, अब इस पे हम ब्लॉक A का अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लिखते हैं, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, यहां से एक्सेलरेशन आएगा 10 और कैपिटल M की वैल्यू क्या दे रखी है 5 kg। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब इस एक्सेलरेशन को मैं इसको मैं मूव कर देता हूं, तो ऐसे मूव कर दिया सो दैट मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। ठीक है, एक्सेलरेशन ब्लॉक B पे 10 न्यूटन आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि जो 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसके बाद अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन के जितने फॉर्मूले हैं उसको डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है
और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ना, इसका मतलब इसको हम 0.2 मीटर ले सकते हैं। और ब्लॉक बी को अगर गिरना होगा तो ब्लॉक ए से कंप्लीटली, यहाँ पे ब्लॉक ए था, है ना, और इस ब्लॉक का ये जो कॉर्नर है बिल्कुल इस कॉर्नर पे इसको पार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये जो कॉर्नर है ब्लॉक का वो बिल्कुल पार करना पड़ेगा, मतलब इसको 0.2 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। और 0.2 क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट, जो ऊपर बोला ब्लॉक बी है वो तो रेस्ट पे ही है, और जो ब्लॉक ए है वो मूव कर रहा है, तो ब्लॉक ए को पूरा का पूरा 0.2 मीटर राइट की तरफ डिस्प्लेस होना पड़ेगा। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द टाइम, टाइम कितना लगेगा। ठीक है जी, टाइम निकाल लेते हैं। अगर टाइम निकालना है तो बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, x = ut + ½ at²। ठीक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ½ at² और t निकालना है 2x/a √t हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो टाइम इलैप्स्ड आएगा वो 2x/a का √ हो जाएगा। तो बस अब देख लेते हैं, 2 × 0.2/2 ये कट गया, √0.2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये 0.14 सेकंड आएगा, है ना। 0.2 का √ होता है 1.4, तो ये 0.14 0.14। ठीक है बच्चों, सो ये 0.14 सेकंड आएगा, 144 करके आएगा। आप एक बार √ खुद से निकाल लेना यहाँ से और मुझे इसका आंसर आप बताओ। ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से तो 0.14 आ रहा है ना, लेकिन अभी मुझे √ का ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, मैं ये √ चीज़ें आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरा तो 0.14 आ रहा है। ठीक है, आप बताओ आपका क्या आ रहा है। चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है।